हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 को आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ स्टूडेंट, द सम ऑफ RS 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन्स। वो कहना ये चाह रहे हैं कि 42,000 रुपीज है और इस 42,000 रुपीज को हमें 5 लोगों में तकसीम करना है। और वो करना कैसे है, आगे बढ़ लेते हैं। सो दैट, ताकि ईच पर्सन, हर एक पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव 80 लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन। ये बात जैसे कही ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो फिर आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो जरा इस बात पे गौर करने के लिए एक जस्ट इमेजिन करवा देता हूं आपको कि सपोज करें कि हमारे पास क्या थे, पहली टर्म हमारे पास है, पहले बंदे को हमने क्या किया, 1,000 रुपए दे दिए। सही है। अब इस सवाल के मुताबिक जब आप पहले बंदे को 1,000 रुपए दे देंगे तो जो उसका अगला बंदा होगा, अगला पर्सन जो होगा, उसको 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको उस रकम में से 80 रुपए कम मिलेंगे। तो 1,000 नहीं मिलेंगे, 1,000 से कम मिलेंगे। तो 1,000 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 920। और उससे अगले वाले पर्सन को क्या होगा, अब इसको जितने मिले ना 920, तो उससे अगले वाले पर्सन को 80 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 840 रुपए। समझ में आ रही है बात। और इस तरीके से 5 बंदों में तकसीम हो जाएगी। कितने रुपए, 42,000। ये तो सिर्फ एग्जांपल थी स्टूडेंट, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये वैल्यूज नहीं होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, और हमें ये मालूम करना है कि 5 बंदों में पैसे डिवाइड हो गए। तो अब बताओ ये कि हर बंदे को कितने कितने रुपए मिलेंगे। ये है असल इस क्वेश्चन का मकसद। अब इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट हमारे पास 2 तरीके। अब आप बोलेंगे सर कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। अभी उससे पहले भी अगर आप देखें तो डेटा क्या बन रहा है, सवाल में लिखा हुआ है कि जो सम है ना, आप 5 बंदों को पैसे जो डिवाइड करेंगे वो 42,000 है। तो वो आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो जितने भी आप देंगे उसका जो सम करेंगे तो वो कितना होगा, 42,000। इसका मतलब एसएन, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें सवाल में गिवन है एसएन। एसएन कितना गिवन है, दैट इज 42,000। क्लियर। उसके बाद ये जो 80 है ना, ये 80 क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अगली आने वाली हर टर्म में 80 को माइनस किया जा रहा है। ऐसा ही है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, सुनिएगा। मैं अगर आपसे बोलूं ये कौन सी सीरीज बनेगी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये एपी है। क्योंकि एपी में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एपी में अगली हर आने वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर आने वाले टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 80 को माइनस कर रहे हैं। इस वजह से ये जो सीरीज अभी बनेगी वो कहलाएगी स्टूडेंट एपी। सही है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5 बंदों में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5 होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, माइनस का 80, प्लस का 80 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो बोल रहा है कम हो रहा है, लेस हो रहा है, जिस वजह से क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, ए हमें मालूम कर रहा है, ए क्या कर रहा है, हमें मालूम कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको फर्स्ट टर्म का पता चल जाए ना, फर्स्ट टर्म का, तो अगली हर आने वाली टर्म को आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ रही है ना बात। चले तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि एसएन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। फॉर्मूला याद है। एसएन कितना है हमारे सामने, 42,000। यहां ये 2 डिवाइड में यहां की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 5 ब्रैकेट 2a प्लस n कितना है 5, 5 माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा 4, और d की वैल्यू कितनी है, दैट इज नेगेटिव 80। क्लियर। सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो ये हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस 80 फोर द 320, ये माइनस का 320 है, इक्वल टू दूसरा डे क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 320 इज इक्वल टू 2a। क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का ये 5 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना। तो अब क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 320 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। एलसीएम लेने का तरीका आपको बता देता हूं एक दफा, अगर नहीं पता बहुत इजी होता है, सुन ले। ये 1 जाके इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 यहाँ ये 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये 42 जो भी रकम है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वापिस वही आ गया, प्लस आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 320 से और 5 1 जा। क्लियर। अब यहाँ हमें a चाहिए, तो यहाँ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो a बराबर किसके हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 320 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी लगभग। सो यहां मैंने स्टूडेंट चेक किया, हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू 8,560। क्लियर है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यही आपको मिलेगा। सर क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं स्टूडेंट, अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सवाल पढ़े जरा। सवाल में ये थोड़ी कहा था कि ए बताओ, नहीं, सवाल में ये कहा था कि हर एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे। तो सर अब क्या करें, अब हम जो हमने क्या किया, SNNDA सब क्या है, हमने ए फाइंड क्यों किया है, ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड सीरीज ला सके ना स्टूडेंट। तो हम यहां लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, नाउ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है 8,560, तो ये आ गया हमारी फर्स्ट टर्म 8,560 कॉमा। अभी सवाल में उसने क्या कहा था कि अगली हर आने वाली टर्म में हम क्या करेंगे 80 को माइनस करेंगे। तो इस 8,560 में से 80 को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 8,480। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और इससे अगले वाली टर्म में क्या होगा 8,480 में से हम किसको माइनस करेंगे 80 को, तो कितना बचेगा 8,400। उससे अगली में क्या होगा 8,400 में से भी 80 माइनस करेंगे, तो 8,400 में से भी 80 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8,320। क्लियर। अब 8,320 में से भी 80 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8,320 में से 80 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे 8,240। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बंदे को मिलेंगे 8,560, दूसरे बंदे को मिलेंगे 8,480, तीसरे बंदे को मिलेगा 8,400 और चौथे बंदे को मिलेंगे 8,320 और पांचवें बंदे को मिलेंगे 8,240 रुपए। इस बात को हम यहां लिख भी देंगे, लेकिन उससे पहले आप 1 मिनट सब्र करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, मैंने सोचा कि वो भी आपको बता दूं, जो आसान लगे करें, क्योंकि आपको पता है एक सवाल को सॉल्व करने के मैथ में बहुत ज्यादा तरीके हो सकते हैं, सही है, लेकिन आपको वो तरीका चूज करना है जो आपको आसान लगे। क्लियर। तो आप जरा देखें, ये तो हो गया। अब जरा दूसरा तरीके की तरफ आए। दूसरा तरीका मेरे हिसाब से वो ज्यादा आसान हो क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है। तो जरा देखो स्टूडेंट, दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस बना लेंगे। आप क्या करेंगे, लिखेंगे द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगी भाई, सिंपल सी बात है, जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे किसको ए, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, यही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल।
अब इस सवाल में क्या बोला था, अगले हर आने वाले टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 80 सवाल में मुताबिक, तो मैं यहाँ सिंपल a माइनस का d लिख देता हूँ। उससे अगले में क्या होगा a माइनस का 2d, उससे अगले में क्या होगा a माइनस का 3d, और उससे अगले में क्या होगा a माइनस का 4d। यहां तक कोई प्रॉब्लम? या अब आप सोच रहे होंगे सर d के बाद माइनस का 2d और 3d क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। मैं एक दफा बता देता हूँ। आपके पास a में से जब आप उस वैल्यू को कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसी वैल्यू में से आप क्या करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस कौन है, d, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा माइनस का 2d। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इस वैल्यू में से भी क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को माइनस, तो a माइनस के 2d में से हम माइनस करेंगे d को, तो ये बन जाएगा a माइनस का 3d, और इस तरीके से चलता रहेगा। हमें कितनी टर्म चाहिए, 5, क्योंकि हम कितने जो हमारे पास पैसे है उसे हम कितने लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, 5 लोगों में, तो जिस वजह से कितनी टर्म बनेगी, 5। क्लियर? इसको हम क्या नाम दे देते हैं, चलो इसको अभी नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नहीं अभी नहीं देता, रुक गया, ऐसा करता हूं मैं d की वैल्यू क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। d हमारे पास कितना है, d हमारे पास है 80। अब आप बोलेंगे सर माइनस का 80 क्यों नहीं, क्योंकि यहां सीक्वेंस बन गई है स्टूडेंट। क्लियर है? तो अब सिर्फ d की वैल्यू आएगी, ना कि कोई नेगेटिव साइन लगाओ। तो d की वैल्यू क्या है 80, तो यहां देखेंगे तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, a कॉमा a माइनस का 80 कॉमा a माइनस का 82 का कितना हो जाएगा 160 कॉमा a माइनस का 3, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। उसके बाद कॉमा a माइनस का 8 4 32, तो ये हो जाएगा 320। क्लियर? यहां तक की कोई मसला? अब इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो एक दफा। सही नजर आ तो आ रहा है। चलें आगे देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, जब मैं इन 5 टर्म को ऐड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? आप फौरन से जवाब देंगे कि सर हमें तो 42,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम 5 लोगों में इस 42,000 को ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42,000। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, sum of the sequence is 42,000। क्लियर? तो इसका सम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस का a माइनस का 80 प्लस का a माइनस का 60 प्लस 160 प्लस का a माइनस का 240 प्लस का a माइनस का 320, ये बराबर किसके आएगा 42,000 के। मुझे लग रहा है कि नजर नहीं आ रहा, लेट मी चेक इट। नजर तो आ रहा है, सही। चले अब स्टूडेंट ये बात भी क्लियर है। अब जरा एक काउंट करें, 1a 2a 3a 4a 5, तो 5a, तो ये हो जाएगा 5a। कितना हो जाएगा 5a। अब जरा गौर फरमाए सर, यहां देखें माइनस का 160 माइनस का 80 माइनस का 240 और माइनस का 320, इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है सब ऐड ही हो गए। तो जरा गौर फरमाए, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 160 और 80 240, तो माइनस का ये क्या आ जाएगा माइनस का 240, और ये भी क्या है माइनस का 240, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 480, तो माइनस का 480 और माइनस का 320 कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा पूरे 800, तो ये हो जाएगा माइनस का 800। तो माइनस का 800 इक्वल टू दूसरा साइड क्या हो जाएगा प्लस का 800। तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं माइनस का 800 इज इक्वल टू 42,000। तो अब जहां देखें स्टूडेंट, तो माइनस का 800 है, वहां जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू दूसरा साइड प्लस का 800, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 42,000 प्लस का 800। क्लियर? तो 42,000 प्लस का 800 ये क्या हो जाएगा 42800, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 42800 डिवाइडेड बाय 5, और जब उसको करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8,560।
तो अब मुझे बताएं क्या ये और ये वैल्यू सेम नहीं है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है। तो अब आपकी मर्जी है, जो मेथड अच्छा लगे उससे करें। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू डाल देंगे जो हमने निकाली है, तो हमें ऐसी ही सीक्वेंस मिल जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? यही सीक्वेंस आपको मिलेगी, डाल के देखिएगा, कोई अलग सी कोई चीज नहीं मिलेगी, वही चीज मिलेगी। क्लियर है? कोई मसला नहीं है, खुश है? ये आसान लग रहा है, इससे करें, ये आसान लग रहा है, इससे करें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पहले आपको मेरे को लिखने की जरूरत है, वैसे तो नहीं है, तो मैं लिख के स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट रिसीव कितनी है 8,560, सेकंड रिसीव कितनी है 8,480, इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो अब वक्त आ चुका है कि हमें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ना चाहिए। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। तो जरा देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस RS 1250 फॉर द फर्स्ट मीटर। वो कहना चाह रहे हैं कि एक वेल डिगिंग कंपनी है जो फर्स्ट मीटर के लिए चार्ज करती है 1250 रुपए, और सेकंड मीटर के लिए चार्ज करती है 1500 रुपए, और थर्ड मीटर के लिए चार्ज करती है 1750 रुपए, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। What is the depth of a well that cost RS 50,000? वो ये कहना ये चाह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं इस बात जो इन्होंने कही ना, वो आपको मैं समझाता हूं, रुक गया। सबसे पहले मैं सीक्वेंस बनाता हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीक्वेंस इज गिवन बाय, क्या बन रही है ज्यादा से। पहली टर्म क्या है 1250, क्या है 1250। दूसरी टर्म क्या है 1500, तीसरी टर्म क्या है 1750, और ये सिलसिला क्या होगा, चलता रहेगा। कहां तक जाएगा आई डोंट नो। अब जरा सुनिएगा, उसने एंड में एक बहुत बेहतरीन बात की। वो बेहतरीन बात क्या है वो जरा देखें। उसने बोला कि व्हाट इज द डेप्थ, गहराई ऑफ अ वेल दैट कोस्ट RS। अब हमें, क्योंकि वो बोला 1 मीटर खुदाई करेगा, सही है, तो 1250, 2 मीटर करेगा तो 1500, 3 मीटर करेगा तो 1750। इसी तरीके से वो बोल रहा है कि उससे कितनी खुदाई का मतलब ये है कि 50,000 रुपए उसके, मतलब उसके पास कितने रुपए 50,000 रुपए। अब उसको 50,000 रुपए देके खुदाई करवानी है, तो अब उसे देखना है कि कितनी भी ट्रम पे जाके उसकी मतलब इसके अंदर कितनी ट्रम बनेगी उसकी, समझे, ताकि उसको सम करे। क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको, क्योंकि इसके हिसाब से तो 1 मीटर कितने करेगा, 2 मीटर कितने करेगा, 3 मीटर कितने करेगा। तो अब 50,000 रुपए है उसके पास, अब उसके पास क्या है 50,000, अब वो दे रहा है 50,000 रुपए उसको, तो वो अब कितने मीटर करेगा वो देखना है हमारे को, कौन सी ट्रम होगी वो ट्रम हमें कैलकुलेट करनी। लेकिन एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म ये है कि जब हम इन सबको ऐड करेंगे ना, वो 50,000 होनी चाहिए, उसका सम जो है ना 50,000 होना चाहिए, क्योंकि उसके पास 50,000 से ज्यादा है नहीं। 1 मीटर के लिए इतना दे देगा, 2 मीटर के लिए इतने दे देगा, 3 मीटर के लिए इतने दे देगा, तो अब वो कितने देगा, वो 50,000 रुपए का सम आना चाहिए, बस ये बताना, वो ट्रम हमें बतानी है असल में। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक बात पता चली, फर्स्ट टर्म क्या पता चली, फर्स्ट टर्म कितनी है 1250। हमें एक बात और पता चली कि सम कितना होगा, सम होगा 50,000। जब हम इसको ऐड करेंगे इन सबको तो उसका जो सम है वो 50,000 होगा। क्लियर? चले भाई ये बात भी क्लियर है। अब आगे की बात करें। अब सुनिएगा, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि ये सीक्वेंस जो है ना ये क्या है, एपी है जीपी है क्या है, जरा गौर फरमाएं पर। तो अगर आप देखें तो हर अगले आने वाली टर्म में क्या कोई खास नंबर है जो ऐड हो रहा है और ये आगे बढ़ रही। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, जब हम 1250 में 250 को ऐड करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 1500 में 250 को ऐड करेंगे तो 1750 आ जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी ही है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 सॉरी 1500 माइनस 1250, तो इट विल बिकम 250। क्लियर? चलें, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है वो कौन सी टर्म होगी जिस पे रुकना है हमें, ताकि उसका जो सम हो वो 50,000 हो जाए। क्लियर? ये हमारे पास सवाल में गिवन था। अब हम क्या करेंगे, एसएन का जिक्र आया, एपी है तो हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, बहुत इजी, एसएन बराबर होता है किसके,
n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर। आगे जरा देखें, एन कितना है 50,000, तो ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ये 2 डिवाइड और आ जाएगी क्या होगा मल्टीप्लाई, एन हमें नहीं पता, ब्रैकेट 2a हमारे पास कितना है 1250, तो ये आ जाएगा 1250 और प्लस का n माइनस 1 डी कितना है हमारे पास दैट इज 250। यहां तो कोई मसला है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो 50,000 दो तो ये हो जाएगा 1,00,000 पूरा, तो ये हो जाएगा 1,00,000। चले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इक्वल टू एन ब्रैकेट 1250 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा पूरा। उसके बाद प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय एन, उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 250 बन जा 250। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो 2500 में से 250 चले जाएंगे, सो यहां पर 1,00,000 इज इक्वल टू, सो 250 में से 250 गए, कितने बचेंगे, पहले रुक जाए, 250 एन मल्टीप्लाई बाय एन, इट विल बिकम 250 एन स्क्वायर। क्लियर। अब आगे सुने, 2500 में से 250 गए, कितने बचेंगे 2250, तो ये आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 2250 और उसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2250 एन। अब ये प्लस का उधर जाएगी क्या हो जाएगा माइनस का, तो इट विल बिकम 250 एन स्क्वायर प्लस का 2250 एन माइनस का 1,00,000 इज इक्वल टू 0। यहां तक कि कोई मसला क्लियर है। अब स्टूडेंट ये आपके सामने क्या बन के आ गई, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है हमारे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। या तो आप इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करें, जो इस कंडीशन में काफी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि टर्म्स क्या है काफी बड़ी बड़ी है ना। दूसरा मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी यहां मुश्किल लग रहा है। तो थर्ड मेथड बचता है जो आसान है, वो ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आप सीख के आ चुके होंगे, बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। सिंपल माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a करेंगे तो आपके पास n की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वो जो 2 वैल्यूज निकल के आएंगी वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और आसान भी होती है। तो अगर कोई मसला है तो मैं देख लेता हूं, अगर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है तो मैं फौरन करके आपको बता देता हूं। चले भाई स्टूडेंट मैं आपको आगे करवा देता हूं, उसकी मिडल टर्म ब्रेक इजीली हो जाएगी। तो जरा गौर फरमाएं, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर से 250 को मैंने कॉमन निकाला, तो 250 को हर टर्म में से कॉमन निकाला, तो अगर आप 250 को वापस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ ये 250 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा 0 से डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड होके खत्म। अब यहां अगर देखें तो एन स्क्वायर प्लस का 9n माइनस का 400, ये बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज हैं। अब हम इसको मिडल टर्म इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अब मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं एन स्क्वायर के कोफिशिएंट से, क्या है 1, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 400, उसका एलसीएम ले लें, क्या ले लें एलसीएम। तो ये आपके सामने मैंने क्या लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको 2 नंबर चाहिए, क्या चाहिए 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी एक करके आपको क्या मिल जाए, मिडल वाला नंबर मिले। और मिडल वाला नंबर इस कंडीशन में क्या है 9। अगर आप गौर फरमाएं तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये आ गया 16 और 5 5 क्या आ गया 25। अगर हम इस 25 में से 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 9। तो इसका मतलब यही वो 2 नंबर है 25 और 16 जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब जरा गौर फरमाएं, तो ये आ गया एन स्क्वायर और हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो ये आ जाएगा प्लस का 25n माइनस का क्या जाएगा हमारे पास 16n। चलो मैं ऐसा करता हूं यहां पे लिख देता हूं माइनस का 16n और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 25n माइनस का 400 इज इक्वल टू 0।
क्लियर। अभी भी आप देखें तो 25 में से n गए तो ये आ जाएगा, सॉरी 16 गए तो ये आ जाएगा 9n। अब दोनों में से यहां से भी n को कॉमन, यहां से हम 25 को कॉमन निकालेंगे और यहां से n को, तो यहां से जब मैं n को कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से, तो यहां क्या बच जाएगा, एक n बच जाएगी क्योंकि दो थे, माइनस अपनी जगह पर रहेगा और 16 भी अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि ये एक n बाहर आ गया। उसके बाद अगर आप यहां देखें तो 25 को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस का, तो 25 फोर क्या होता है, 400 होता है, तो 4 4 8 8 4 12 12 से 16, तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 25 का जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब प्लस से पहले भी n माइनस का 16, प्लस के बाद भी n माइनस का 16, तो हम n माइनस के 16 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जब n माइनस के 16 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा, n प्लस का 25, तो ये भी आ जाएगा, n प्लस का 25 बच गया और ये किसके बराबर आएगा, 0 के। क्लियर। आगे आगे जगह नहीं बच रही तो मैं यहां करवा देता हूं, जल्दी से देखिए, बस ये कंप्लीट हो ही गया। तो अब अगर आप देखें तो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है, तो हमें एक बात पता चल गई कि हम क्या करेंगे, आइदर और, क्या करेंगे, आइदर और या तो n माइनस का 16 जो है वो 0 के बराबर होगा, या तो n प्लस का 25 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। माइनस का 16 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और ये प्लस का 25 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आपका सवाल ये होगा, सर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया? वजह ये है क्योंकि n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पे द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ n इज 16। ये आप सेंटेंस यहां लिख देंगे और यहां जाके ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्लियर। आए जरा इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है, एक मैन बोरोस Rs 25,000, एक बंदा है उसने 25,000 रुपए उधार लिए और उसने ये बात भी की कि वो क्या करेगा, उसको वो ये पैसे वापस देगा, रिपे करेगा विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ Rs 10,000। लिए 25,000 है और उस 25,000 में से अब वो प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट कितना देगा, 10,000, तो टोटल अमाउंट वो उस बंदे को कितनी देगा, 35,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। तो वो बोल रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो प्रॉफिट के साथ मिला के कितनी बन रही है, 35,000। तो 35,000 वो क्या करेगा, उसे 10 इंस्टॉलमेंट में दे देगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग Rs 200। अब वो बोला हर अगले आने वाली टर्म में 200 को माइनस किया जा रहा है, तो व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और हमें यह बताना है कि इससे पहली इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट टर्म, हमें असल में क्या बतानी, फर्स्ट टर्म बतानी है कि पहली इंस्टॉलमेंट इसे कितनी भरनी चाहिए। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, बहुत इजी है। अब करना शुरू करते हैं इसको। तो सवाल के मुताबिक हमारे पास डेटा क्या बन रहा है वो जरा देखें। सवाल के मुताबिक डेटा क्या बन रहा है, एसएन क्या है, टोटल अमाउंट विथ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट विथ प्रॉफिट, टोटल अमाउंट विथ प्रॉफिट कितनी है भाई, 25,000 प्लस 10,000 कितनी हो जाएगी, 35,000। आगे बढ़ते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो बोला हर अगले आने वाली टर्म में लेस का मतलब ये बताया था ना मैंने, कमी, और कमी है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि अगली हर आने वाली टर्म में हम एक फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन है, 200। तो यहां ये कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 200। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि ए कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल डिफिकल्ट है, आप बोल रहे हैं क्या, नहीं है ना, बिल्कुल। चलें सवाल को सॉल्व करते हैं और जिंदगी को खुश करते हैं। अब जरा सुनिएगा स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि एसएन जो है वो किसके बराबर होता है, एसएन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ये आ गया d।
क्लियर। SN कितना है 35,000 और यहाँ ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू N कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट 2A। A कितना है, A तो पता ही नहीं है हमारे को, तो मैं ब्रैकेट लगा दूं पहले, ये आ गया हमारे पास 2A प्लस का N कितना है 10, 10 माइनस 1 9, तो 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है 200 माइनस का 200। क्लियर, यहां तक कोई मसला नहीं है। यहाँ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद इज इक्वल टू 2A प्लस माइनस का माइनस और 200 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा कितना 1800 है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाए, 2 1 का क्या हो जाएगा 2 एंड 2 5 का क्या हो जाएगा 10 और 5 1 का क्या हो जाएगा 5 और 5 7 का क्या हो जाएगा 35 और ये आ जाएंगे 1 2 3 3 0 7000। अब ये माइनस का 1800 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का 1800 हो जाएगा और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2A के बराबर आ जाएगा। तो 7000 में 1800 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8800, 8800 हो जाएगा और 8800 और एक इसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 का 0। सो यहाँ पर A बराबर आ गया 4400 के और यहाँ जाके ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है। यहां जाके ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको ये सवाल एक दफा फिर रिपीट करके समझा देता हूं। अब स्टूडेंट ये हमें वो बताई गई अमाउंट 4400 पहली इंस्टॉलमेंट, ये क्या देगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4400 दे दिए। अब उससे अगली इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए देगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब आपने अभी तक इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सवाल में लिखा हुआ है ना कि 4400 पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। अब अगली जो टर्म आएगी, अगली जो इंस्टॉलमेंट भरेगा वो इस वैल्यू में से 200 कम करके भरेगा। तो 4400 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200। तो इस 4200 में से अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा वो इस 4200 में से भी 200 माइनस कर देगा, तो अगली इंस्टॉलमेंट में वो भरेगा 4000 और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो समझ में आया इसका मकसद क्या था। और जब ये 10 इंस्टॉलमेंट भर देगा उसका सम करेगा, उसका सम कितना आएगा, उसका सम आएगा 35,000। सो यहां जाके आज की मैं वीडियो एंड करता हूं स्टूडेंट। इंशाल्लाह आपको हर चीज समझ में आ चुकी होगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।